मैं सतीश राजपूत पिंक डायमंड एग्रो फार्म अपने फार्म में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कार्य को हम 2015 से ड्राई फीड पे सफलतापूर्वक कर रहे हैं और हमने अनेकों आयाम पाए हैं। अगर हम बात करें पिग फार्म की, पिग का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के दिमाग में एक गंदगी वाला शब्द समझ में आता है। लोग सोचते हैं ये जो पिग है ये सड़कों में घूमने वाला आवारा पशु और नालियों में घूमने वाला ही पशु की कल्पना अपने दिमाग में रखते हैं। तो सभी दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिग फार्म को आज के समय पे अच्छे तरीके से भी पाला जा रहा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन व्यक्तियों को भी संबोधित करना चाहूंगा जो व्यक्ति पिग का यूज करते हैं यानी पोर्क का यूज करते हैं। उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके वे अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, नालियों में घूमने वाले पिग को खाने से बचें और साफ सुथरे एनिमल को खाएं। पिग फार्म को शुरुआत कैसे करें? देखिए, दुनिया में कोई सा भी काम है आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति पिग फार्मिंग को ओपन करना चाहता है, इसमें जो प्रमुख बातों को ध्यान में रखने वाली होती है वह सबसे पहले ये होती है कि उसके पास कितनी धन है, यानी कितना उसके पास पैसा है। नंबर 2 बात होती है कि उसके पास क्या जमीन खुद की है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है लीज पे लेनी पड़ेगी। धन नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई लोन लेना पड़ेगा या कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो यह होती है कि जानकारी। हमारा कोई सा भी बिजनेस ये ही 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति तो पैदा ही अंबानी के घर में होता है, वो तो करोड़पति हो गया भाई। कोई व्यक्ति के पास जानकारी तो हो गई लेकिन पैसा नहीं हुआ। तो बिना पैसे के, बिना जानकारी के, बिना धन के हम किसी भी व्यापार को नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से पिग फार्म के उसमें भी यह 3 बात प्रमुख होती है। उसके अलावा बात आती है फीड मैनेजमेंट की। जिस तरीके से हम अपने एनिमल को फीड खिलाएंगे उसी तरीके से हमारा एनिमल परफॉर्मेंस देगा। हम फार्मर हैं और हमें अवसरवादी होना चाहिए। जब हमने पिग फार्मिंग का यह कार्य शुरू किया था उस टाइम पे अधिकांश यह धारणा थी कि पिग है, सुअर है, ये कुछ भी खाएगा और वजन को बढ़ाएगा। परंतु आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे भारतवर्ष में अनेकों ऐसी फीड कंपनियां हैं जो अपने फीड को भारत में लॉन्च कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दयाल एक बहुत अच्छी फीड कंपनी है, संपूर्णा है और भी कई सारी कंपनियां हैं। परंतु अगर हम यहाँ शॉर्ट में बात करें कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा एनिमल की कैलकुलेशन के हिसाब से वह कितनी जल्दी वजन को बढ़ा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमको फीड बनाना खुद भी सीखना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने शुरू में भी बताया था कि हम इस काम को 2015 से कर रहे हैं और मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष का एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने अभी तक 2000 लोगों को ट्रेनिंग भी करा दी है। हमारे फार्म पे अनेकों राज्यों से लोग ट्रेनिंग करने भी आते हैं। यदि कोई किसान भाई पिग फार्म को सीखना चाहता है तो वह निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकता है। अगर हम बात करें कि हम कितने पशुओं से कार्य को स्टार्ट करें, देखिए ये पशु एक ऐसा पशु है जिसको हम घर में नहीं पाल सकते। फॉर एग्जांपल डॉग, अगर हम डॉग को परचेस करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉग को भी हम घर में पाल सकते हैं। परंतु हम भारत के इस नॉर्थ भाग में रह रहे हैं यानी कि उत्तर भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ पर पिग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हमको एक पिग के लिए फार्म बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा जो मोस्टली कॉस्ट होती है वो फार्म बनाने में चली जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। नंबर 1 फार्म बनाना, उसके बाद ही आप जानवर लेके आ पाओगे। फिर फीड मैनेजमेंट। तो हमें कितने पशु से स्टार्ट करना है ये डिपेंड करता है हमारे फार्म बनने के बाद हम पे कितना पैसा बच रहा है। जितना हमारे पास पैसा बच रहा है उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि प्लीज ध्यान दीजिए कि ये पिग है और ये बहुत स्पीड से जनसंख्या बढ़ाता है। तो आप, जैसे पुरानी कहावत है कि जितने चादर उतने ही पैर फैलाएं, तो आप अपने बजट के हिसाब से एनिमल खरीदिए जिससे यह जनसंख्या तो बढ़ा ही देगा, तो आपके फार्म पे तो एनिमल बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हमने शुरुआत करी थी 32 एनिमल से यानी 32 एनिमल से। आज हम बात करें तो हमारा फार्म पूरा भरा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि आप समय समय से अपने आप को अपग्रेड करें और धीरे धीरे ही बढ़ाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यही कहूंगा कि अपना बजट उसी हिसाब से आप एनिमल परचेस करें। वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। तो पिग में अगर हम बात करें तो पिग में लार्ज व्हाइट, यॉर्कशायर, हेम्पशायर, ड्यूरोक, लैंड्रेस, इस तरह की वैरायटी के नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट वैरायटी में अभी भी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर को ही मानता हूं। ये रफ एंड टफ एनिमल है और हर मौसम, हर परिस्थिति में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं पशु खरीदने की तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 10 मादा खरीद रहे हैं तो उसमें एक नर बहुत सफिशिएंट होता है। परंतु अगर हम 10 ही मादा खरीद रहे हैं तो हमको कम से कम 2 नर जरूर लेने चाहिए। अगर हम 20 मादा ले रहे हैं तो हमारे को 2 नर सफिशिएंट है यानी 2 बोर सफिशिएंट है। अगर हम 30 ले रहे हैं 3 नर, ऐसे 50 ले रहे हैं तो 5, 100 ले रहे हैं तो
10, परंतु अगर हम 10 ही ले रहे हैं तो 2 नर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक हमको स्टपनी भी चाहिए होती है। ये जीव है जो हमारा मेन बोर है, यदि उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमारी फीमेल हीट पे होती है तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट या एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। तो मेरा मानना है यदि हम 10 मादा ले रहे हैं तो हमें 2 नर जरूर लेने चाहिए। और नर का चयन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह नर उस मादा का भाई बेटा पिता नहीं होना चाहिए, नहीं अन्यथा यह हमारी इनब्रीडिंग हो जाएगी और हमें इनब्रीडिंग से बचना चाहिए। से हम बात करते हैं गोत्र बचाना चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें ब्लड रिलेशन बचाना चाहिए। इस बात का सीधा सिंपल अगर हम आंसर दें तो वह यह है कि हमें नर भी लेने चाहिए, मादा भी लेने चाहिए और बच्चे भी लेने चाहिए, क्योंकि हमें तीनों कैटेगरी लेनी चाहिए। अगर हम बच्चे लेते हैं तो हमें यह लाभ होता है कि वह बच्चे 6 महीने या 7 महीने के बाद बड़े हो जाते हैं और उन बच्चों को बेचने के बाद हमारे पास वापस से पैसा आ जाता है। अब ये बच्चे लेने से हमारे पास पैसा वापस आ गया और जो हमने मादा ली, उन मादाओं के जो बच्चे हुए, वो बच्चे लगभग भाई अगर हमने 1 महीने की प्रेग्नेंट मादा ली, 3 महीने बाद ही बच्चों का जन्म होगा और वो फार्म के तो 3 महीने ओपन हो गए, उसके बाद 2 महीने वो लगभग अपना दूध पियेंगे तो 5 महीने तो यही हो गए। तो 3 और 2 5 महीने के बाद जब हमें वापस पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो जो हमने बच्चे पहले लिए हैं उस बच्चों से जो पैसा आया है उस पैसे से हम इन मादाओं के जो बच्चे हैं इनको भली भांति आराम से पालन पोषण करके बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है 3 बातों पर। नंबर 1 नस्ल, नंबर 2 फीड, नंबर 3 मैनेजमेंट। आपने अच्छी नस्ल खरीदी, आपने अच्छा फीड खिलाया, आपका अच्छा मैनेजमेंट रहा तो संभव था आपका जो पिगलेट है वो लगभग 7.5 से लेके मैं समझता हूं कि 8 महीने में तैयार हो जाता है। वैसे फीड कंपनियां तो भैया दावा करते हैं कि 6 महीने में 100 किलो हो जाए। मैच्योर पशु की अगर हम बात करें, यानी कि एडल्ट एनिमल की अगर हम बात करें, तो अधिकांश केसेस पे हमारे एनिमल नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सेल होते हैं, जैसे आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं मणिपुर आदि। हो सकता है कि एक आधा राज्य का नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके राज्य में भी ये कितना खाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी के लिए। मैच्योरिटी में अधिकांश जो गाड़ी लेके जाते हैं यहाँ से, जो ट्रेडर भाई हैं, वह किलो पे लेके जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 से 110 किलो के एनिमल को, अब एनिमल है खिलाते रहोगे तो 200 किलो क्या 400 किलो भी हो जाएगा, परंतु वो 400 किलो वाला नहीं लेके जाते, वो 100 से 110 किलो के एनिमल को लेके जाते हैं, जिसे फैटनिंग का माल कहा जाता है। कि लगभग अगर सब चीज अच्छी रही तो 7.5 से 8 महीने में एनिमल 100 किलो बड़े आराम से पहुंच जाएगा। जैसे कि हम अच्छी ब्रीड की या अच्छी नस्ल की बात करें या किसी भी ब्रीड की बात करें, अधिकांश जो फीमेल है वो साल में 2 बार बच्चों को जन्म दे सकती है। और लगभग अगर एवरेज की बात करें, अगर हमारे पास 10 से 15 मादा हैं तो मैं समझता हूं कि एवरेज 8 का भली भांति आ जाता है। परंतु कई बार कुछ मादाएं ऐसी भी होती हैं जो कि दुखद एहसास दिलाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मादा है वो 8 बच्चों के जन्म देने के बजाय 3 बच्चों को भी जन्म दे देती है। तो ये जीव है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। परंतु अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो कोई मादा ऐसी भी होती है जो 15 बच्चों को भी जन्म दे देती है। तो कुल मिला के अगर हमारे पास 15-20 मादा है तो 8 बच्चों का एवरेज भली भांति आ जाता है। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत संस्कृत में बनी है, उद्यम ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेश्यति मुखे मृगा। यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको सोचने से तो कुछ नहीं होगा, उसको करने से ही होगा। यानी हर काम में परिश्रम तो करना पड़ता है और परिश्रम करने से ही हमें फल मिलता है। और एक बहुत और ये भी कहावत है, या आपने सुना ही होगा, गीता में कहा गया है कि भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छे जरूर मिलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने फार्म की साफ सफाई बहुत अच्छा रखेंगे, एनिमल का जब रूम बनाएंगे, रूम बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें गैस ना बने और वातावरण शुद्ध रहे, साफ सफाई रहे, मक्खी ना रहे, तो जाहिर सी बात है जहां साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी भी होती है। तो यही कहूंगा कि आप अपने फार्म बनाते टाइम पे इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि पानी की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फार्म ड्राई होना चाहिए। गीले फार्म पे फंगस जरूर उत्पन्न होती है, वो आज नहीं उत्पन्न होती तो हो सकता है कि भविष्य में कभी और उत्पन्न हो सकती है। बात का जरूर ध्यान रखें कि फार्म में साफ सफाई रहे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जब हम इस कार्य को 2015 में स्टार्ट कर रहे थे तो अधिकांश लोग होटल वेस्ट पे ही पाला करते थे इस एनिमल को, लेकिन आज के टाइम पे अवधारणा चेंज हुई है और बहुत सारे लोगों ने होटल वेस्ट को त्याग करके फीड पे काम करना शुरू किया है और उसमें अनेकों लाभ भी पाए हैं। होटल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फीड सस्ता है या होटल वेस्ट सस्ता है। कैसे कैलकुलेशन करें भाई, एक एनिमल है वो एडल्ट है, यानी कि 100 किलो का अगर एनिमल है तो वह एनिमल होटल वेस्ट की बात करें तो वो लगभग 7 से 8 किलो के आसपास सुबह खाता है और 7 से 8 किलो के आसपास शाम को खा जाता है। अब होटल वेस्ट में जो मटेरियल आता है उसमें पन्नी भी होती है, कचरा भी होता है, पानी भी होता है, ये सब चीजें भी अलग करनी ही पड़ती हैं। तो जब ये सब चीजें अलग करनी पड़ती है तो जाहिर सी बात है मैन पावर एक्स्ट्रा लगेगी। अब एक तरफ है भाई प्रोटीन वाला अच्छे न्यूट्रिशन वाला फीड, उससे जल्दी एनिमल बढ़ेगा, या एक तरफ कचरा है उससे जल्दी बढ़ेगा। ये उत्तर आप
खुद ही कमेंट में दे सकते हो। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। एनिमल, अब जो होटल वेस्ट है वो आ रहा है लगभग इस समय की बात करें तो 5 रुपए का। अब एक तरफ है 5 रुपए। अब फीड की बात करते हैं। अभी दयाल फीड की बात करें तो दयाल फीड में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एडल्ट एनिमलों के लिए यूज किया जाता है, फिनिशर इको के नाम से आता है, प्राइम फीड का प्रोडक्ट है और दयाल कंपनी का प्रोडक्ट है। यह प्रोडक्ट 1465 रुपए का है। यदि यह प्रोडक्ट 1465 रुपए का 50 किलो है तो ये 1 किलो 29 रुपए 30 पैसे का पड़ा। तो हमारे दिमाग में क्या आया, एक तरफ तो 5 रुपए, एक तरफ आया 29.30 पैसा। तो ये फंसा मायाजाल। जो ये मायाजाल फंसा 5 रुपए में, किसान किधर भागेगा, टटैक से 5 रुपए में कि भाई 5 रुपए सस्ता है। लेकिन जैसे मैंने अभी ही बताया है कि एनिमल खाएगा कितना, भाई साहब एनिमल तो 8 किलो खाएगा। तो भाई पेट जा कितना हुआ, 5 अट्ठे कितना हुआ, 40 रुपए। तो इधर आपका 40 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है। अब इधर की बात करते हैं। विश्व प्रख्यात सत्य है कि एडल्ट एनिमल 1 किलो सुबह 1 किलो शाम खाता है, अगर हम ड्राई फीड की बात करते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विश्व का सारा डेटा आप इंटरनेट पे भी बड़े आराम से देख सकते हो। तो 29 रुपए 30 पैसे का ही तो खाया भाई। तो कैसे होटल वेस्ट में आपका एनिमल की कंपेयर हुई। अब बात ये करते हैं कि हमें ये लगता है कि होटल वेस्ट को अगर हम यूज करते हैं तो भाई हमें कम पैसा देना पड़ रहा है। एक्चुअलिटी कुछ और होती है। अगर आप महीने का अगर कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको फीड ही सस्ता पड़ेगा। इसीलिए आज के अधिकांश फार्म फीड खिला रहे हैं। रही बात होटल वेस्ट की, कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सेल्फ के व्हीकल होते हैं तो उनको थोड़ा सा होटल वेस्ट सस्ता पड़ जाता है। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत चॉइस होती है कि किसको क्या पसंद है। अरे जाहिर सी बात है, अगर मेरे एनिमल का रेट अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है भाई मैं अपने फार्म पे एसी भी लगा दूंगा, रेट तो अच्छा मिले। तो इसीलिए व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि भाई मेरा किस तरीके से काम चल सकता है। तो जिसका जैसा वो स्वभाव है वो वैसा कर सकता है। तो अगर हम कंपनी के फीड की बात करें तो लगभग कंपनी वाले क्लेम करते हैं कि 225 किलो से लेके 206 किलो के आसपास तक का फीड खाता है और 100 किलो के एवरेज वजन पे पहुंच जाता है। ये एवरेज वजन होता है। इसमें क्या होता है, कोई एनिमल 120 किलो भी हो जाता है तो कोई एनिमल 98 भी हो जाता है, कोई 95 भी हो जाता है। तो एवरेज की बात करते हैं। अब बात करते हैं अमाउंट की। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि केवल ये पूछते हैं कि एक एनिमल 100 किलो होने में कितना पैसा लगेगा, लेकिन पैरेलली उसकी जो मदर है वो भी तो फीड खा रही है, 6 महीने तो वो भी फीड खा रही है। उसका फीड कॉस्ट कौन जोड़ेगा भाई, उसे भी जोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक एनिमल लगभग 11,500 रुपए के आसपास का खर्चा करवाता है। और अगर हम लमसम बात कर लें तो लगभग जिसमें क्या कहते हैं लेबर भी होता है, बिजली का बिल भी होता है, कुछ भाई मेडिसिन भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फीड से काम कर रहे हैं तो मेडिसिन का खर्चा बहुत कम हो जाता है। होटल वेस्ट पे खर्चा मेडिसिन का बहुत ज्यादा होता है। तो फिर भी ओवरऑल अगर हम फीड की बात भी करें तो मैं समझता हूं कि 12,500 रुपए के आसपास में एक अच्छा एनिमल तैयार हो जाता है। और अगर केवल फैटनर की बात करें तो लगभग 8 से 8,500 रुपए में एक एनिमल तैयार हो जाता है। परंतु जैसे मैंने बताया कि और भी खर्चे होते हैं, उन सभी को जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, इस व्यवसाय में जो सबसे प्रमुख इस एनिमल का काल है वो है स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर 2 प्रकार के हैं, एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर, यानी कि CSF और ASF इस पिगरी के फार्म का काल है। अगर यह बीमारी फार्म पे आ जाती है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। केवल इनकी वैक्सीन बनी हुई है और ASF की तो वैक्सीन भी बहुत कम मात्रा में कहीं से हमें मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि वियतनाम में ही अभी तक मैंने सुना है बनी है। बाकी CSF की वैक्सीन मिल जाती है। रोकथाम की बात करें तो जैसे कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, सभी दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे कोरोना की वैक्सीन सबने लगाई, परंतु क्या कोरोना नहीं हुआ? कोरोना तब भी हुआ है, परंतु उसका प्रभाव कम हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से वैक्सीन लगाने के बाद हमें यह सेटिस्फेक्शन नहीं होना कि हमारे एनिमलों को बीमारी नहीं होगी। इसका रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को, खासकर जो आवारा पशुओं का ऑनर है, यानी कि आवारा पिग पशुओं का ऑनर है, उनसे को अपने फार्म पे आने से रोकने की कोशिश करें, या फिर उनके शूज चेंज करें, या फिर उनको अच्छी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हुए उनको अच्छी तरीके से उनके पैर साफ करवाएं। तो ये सब आप रोकथाम के कार्य करें जिससे कि आपके एनिमल ठीक ढंग से परफॉर्म कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल को पीस के हिसाब से भी बेचते हैं। जैसे पिगलेट्स की बात करें तो पिगलेट्स पीस के हिसाब से भी बिक जाते हैं। और अगर हम बात करें बड़े एनिमल की तो बड़ा एनिमल हमारा किलो में भी बिक जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे नॉर्थ भारत की बात करें या पूरे भारत की बात करें, जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, ये तो हो गए हमारे नॉर्थ भारत। भारत के हम अन्य राज्यों की भी बात करें तो सारे पशु बन के नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं मणिपुर आदि, इन राज्यों में ही जाके सेल होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि नॉर्थ ईस्ट वाले फार्मर हमारे एनिमल को खरीदने से मना कर दें तो क्या होगा? कभी सोचा है? तो जरूर सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। बिग फार्म तो हमने खोल लिया, अपने एनिमल को कहां
बेचें और कितने का बेचें। इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे यह वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मुझे बताते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इस समय एनिमल की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई है। यानी कि अगर फरवरी 2025 की बात करें तो एनिमल 225 रुपए किलो बिकता था और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो एनिमल 160 रुपए किलो बिक रहा है। कटिंग वाला एनिमल की अगर हम बात करें तो ठीक है, हम किसान है भाई, कई बार ऐसा होता है लौकी 40 रुपए भी किलो बिकती है और कई बार ऐसा भी होता है कि लौकी 10 रुपए किलो भी बिकती है। तो किसानी का काम है, अप डाउन मार्केट में चलता रहता है, परंतु हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना होगा कि यदि नॉर्थ ईस्ट मार्केट में कोई समस्या हो रही है तो हमें उससे का निवारण जरूर कर लेना चाहिए। सॉल्यूशन यह है कि हम यहाँ उत्तर भारत में रह रहे हैं तो उत्तर भारत के बहुत पास दिल्ली है। दिल्ली में विभिन्न तरह के देशों के लोग भी आकर बसे हुए हैं, बहुत सारी एम्बेसी भी है जहां पर, और अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत के भी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बहुत सारे व्यक्ति दिल्ली में आकर बसे हुए हैं और हम लोग अपने एनिमलों को प्रोसेसिंग करके दिल्ली में भी सेल कर सकते हैं। और हम सभी लोगों को यह जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पिग के मीट में कोई फायदे नहीं होते। पिग के मीट में बहुत फायदे होते हैं, लीन कट्स होते हैं, लीन मीट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें आयरन होता है और इस मीट से शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पूरी दुनिया पिग के मीट की अगर हम बात करें तो ग्लोबली दूसरे नंबर पे पोर्क खाया जाता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, बस ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हो। देखिए, जैसे मैंने अब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं और हमने सीखा नहीं, अब हम अपने घमंड के कारण नहीं सीख रहे हैं, अज्ञानता के कारण नहीं सीख रहे हैं, XYZ कुछ भी हो, बिजली के तार में करंट है और आप उसको छूओगे तो करंट तो लगेगा ही, आप चाहे अज्ञानता से छुओ या जानबूझ के छुओ लेकिन करंट लगेगा। ठीक उसी प्रकार से आपने काम तो खोला परंतु उसे करने से पहले सीखा ही नहीं। जब आप उस काम को सीखोगे ही नहीं तो बहुत पुरानी कहावत है भाई, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो ये जो हम व्यक्ति ये देख रहे हैं कि भाई नुकसान हो रहा है, तो नुकसान का कारण क्या बन रहा है? नुकसान का कारण दो बन रहे हैं। एक ये कि हमने उसको सीखा ही नहीं है, फीड मैनेजमेंट को समझा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब सीखा नहीं है तो फिर दिक्कत तो जरूर होंगी ही। मैं फिर आपको कहूंगा कि यदि आपको काम करना है, बेशक से आप ये वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हो तो पर भाई आप अपने आसपास के जो पिग फार्मर है वहां जाओ और वहां जाके ज्ञान लो। ज्ञान अगर चींटी से भी मिले उसे भी लेना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है तो आप निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पिंक डायमंड एग्रो फार्म हमारा चैनल है, आप उसमें जरूर देखिए हमारे बारे में यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो। देखिए, दरअसल क्या है, हम उल्टी गंगा में तैर रहे हैं। उल्टी गंगा में तैर रहे हैं मतलब इस काम को दो व्यक्ति कर रहे हैं। एक वो जिसका पुश्तैनी काम है, बेशक से भाई ये यूट्यूब पे मेरे को बोलना पड़ रहा है, पर हाँ ठीक है, उन्हीं भाइयों ने इस काम को थाम रखा है जिनका पुश्तैनी काम है। हम लोग तो यार इस काम के ABCD भी नहीं जानते थे, लेकिन हमने इस काम को 2015 से यहाँ तक लाके सफलतापूर्वक चलाया है। तो हमने भी बहुत प्रयास करें, ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं है जिसको बिना प्रयास करे चला सकते हैं। तो लाखों करोड़ों की अगर हम बात करते हैं, ये तभी संभव हो पाता है जब हम लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं। अब हमने इन्वेस्ट तो करे 2 लाख रुपए, लाखों कैसे कमा लेंगे? इन्वेस्ट करे हमने 5 लाख रुपए तो लाखों कैसे कमा लेंगे? तो जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी चाय होती है, पॉइंट ये होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारी चीजें आपके प्रयासों पर निर्भर करती हैं। जाहिर सी बात है कि भाई एक एनिमल आपने 12,000 रुपए का बना के तैयार किया और उसको आपने 16,000 का बेच दिया तो 4,000 रुपए तो बचा ही ना। अब इसमें अगर आपने यही काम 200 की संख्या में करा तो आप 200 से हिसाब लगा लो 4,000 के हिसाब से, तो अच्छी खासी कैलकुलेशन बन जाती है। तो इस तरीके से लाखों की कमाई होती है, परंतु इस तरीके से नहीं होती कि हम छोटा ही इन्वेस्टमेंट करें और सोचें कि लाखों की कमाई हो जाएगी। थोड़ा सा इस बात पे भी जरूर ध्यान दें। अब रही बात बेचने की, तो अधिकांश केसेस पे हमारे माल को हम है मैन्युफैक्चर, यानी कि जितना भी नॉर्थ भारत या पूरा भारत है वो मैन्युफैक्चर करता है। कंज्यूम कहां होता है? नॉर्थ ईस्ट में कंज्यूम होता है। जब नॉर्थ ईस्ट में कंज्यूम होता है तो खरीदने के लिए बहुत सारे व्यापारी होते हैं। जब आप अपना फार्म स्टार्ट कर लेते हैं तो वह स्वतः ही आपके फार्म पे आके एनिमल खरीदने के लिए आ जाते हैं। अब वो आते क्यों हैं भाई? उनकी भी तो गाड़ी है, उन्होंने भी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी गाड़ी तो तभी चलेगी ना जब आपसे वो माल खरीदेंगे। तो इसीलिए हमें माल बेचने में टेंशन नहीं होती, बस मार्केट के उतार चढ़ाव में टेंशन हो सकती है। माल बेचने में दिक्कत नहीं हो सकती। भूल के भी भैया उधार मत दीजिए। जिसको भी आपने उधार दे दिया तो फिर वो टाटा बाय बाय, आप उसको फोन करते रहोगे, अपना ही पैसा मांगने के लिए 10 बार फोन करोगे और वो फोन नहीं उठाएगा। तो भूल के भी उधार मत दीजिए। और पिगरी लाइन में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि इसमें उधार नहीं दिया जाता, प्लस इस व्यवसाय में कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। अब धीरे धीरे पिग फार्म बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कंज्यूमर भी बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है यदि वह पोर्क खाना शुरू कर देता है तो भैया पोर्क के कंज्यूमर तो यहीं बढ़ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि भाई पिग फार्मिंग जब हमने स्टार्ट किया, हमने 32 एनिमलों से स्टार्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पूरा फार्म एनिमलों से भरा हुआ है और
यह जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है। 2015 से 2025 10 साल का ये समय हमने वास्तविकता में बहुत अच्छा बिताया है और आगे भी यही हमारी कामना रहेगी कि हमारे साथ साथ जो पिग फार्मर और भी काम कर रहे हैं वह भी अपने व्यापार को उन्नत दिशा में बढ़ाएं। हमारे यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि ट्रेनिंग भी होती है और यह ट्रेनिंग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था के अंतर्गत होती है और उसमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है और यह सर्टिफिकेट पूरे भारतवर्ष में मान्य है। जो व्यक्ति लोन लेने के इच्छुक हैं वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको कुछ पैसे की कमी हो रही है तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको मिल ही जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप मेरठ और मेरठ के आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं और आपको पिग फीड खरीदना हो तो भी आप निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर फीड की भी सफिशिएंट क्वांटिटी हमेशा उपलब्ध रहती है। भाई जैसा कि आप यहाँ पर फीड देख रहे हो, हम अपने एनिमलों को क्या खिलाते हैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जैसे एनिमल का प्रेगनेंसी पीरियड 4 महीने यानी कि 120 दिन हम मोटा मोटा लेते हैं। वैसे तो साइंस कहती है 112 दिन, लेकिन हम 10 दिन प्लस माइनस ले लेते हैं। 120 दिन यानी कि 4 महीने। इस 4 महीने में हम ट्रिक ये करते हैं कि हम बहुत महंगा फीड खिलाएंगे, नहीं 1780 का फीड खिलाएंगे तो फिर फार्म कैसे चलाएंगे। हम लोग क्या ट्रिक गेम खेल रहे हैं, हम ये ट्रिक गेम खेल रहे हैं कि हम शुरू के 2 महीने ये वाला फीड खिलाते हैं, यानी कि ये 1465 रुपए का है। और इसके बाद ये प्राइम पिग के नाम से है, इको फिनिशर इको का दयाल का प्रोडक्ट है, इसे खिलाते हैं। वैसे कंपनी तो कहती है ये वाला खिलाओ, लेकिन हम कंपनी के हिसाब से नहीं चल रहे। हम थोड़ा सा हम अवसरवादी हैं, हमें बिजनेस चलाना है। भाई कंपनी तो चाहेगी कि भैया बढ़िया खिलाओ, उसका सेल्स हो, है ना। तो हम 2 महीने ये खिलाते हैं। 2 महीने के बाद पेट में बच्चा अच्छी तरीके से डेवलप हो गया, उसके बाद हम ये वाला फीड पकड़ लेते हैं। ये क्या है, ये भी प्राइम पिग का है, दयाल का प्रोडक्ट है। और दयाल एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत भारत में फैली हुई कंपनी है। ये 1630 रुपए का प्रोडक्ट है। और कब तक खिलाते हैं, जब तक बच्चा दूध से अलग नहीं होता, यानी विनिंग होने तक। बिल्कुल, बच्चा दूध से अलग होने के बाद बच्चे का वजन आपने अभी देखा ही है, लगभग 14 से 18 किलो पहुंचता है। तो फिर हम 1780 का क्यों खिलाएं भाई, हम तो इसे खिलाएंगे, इसीलिए हम इसे खिलाते हैं जिससे फायदा है। इसके बाद बच्चा स्टार्टर का फीड खिलाते हैं। स्टार्टर का तो भाई अच्छी कंपनी का ही फीड खिलाते हैं, उसमें तो खैर दो राय नहीं है। स्टार्टर के बाद बात करते हैं ग्रोवर। 3 बैग ग्रोवर खिलाते हैं एक बच्चे को। 1 बैग तो स्टार्टर 25 किलो का और 3 बैग ग्रोवर, ठीक है, सीधा सिंपल हिसाब। फिर ये बैग स्टार्टर 80 किलो के बाद ये वाला, और बस अपना 4 बैग में काम कंप्लीट। 4 बैग कितना हो गया, 225 किलो। इतने में तैयार हो गया।